गाय, जी, इन्हें सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया हुआ है, जैसे गौ माता कहते हैं। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? देखिए माँ क्या करती है, हमारी माँ हमारा ओवरऑल ख़्याल रखती है, हमारा राइट। पोषण, संरक्षण, संवर्धन, हम सही से बढ़ें, उसी तरीके से गौ माता है। गौ माता हमें माँ तो 1 साल 2 साल तक दूध पिलाती है, गौ माता जीवन भर हमें दूध देती है, अमृत समान घी देती है, जिसके गव्य पाँचों गव्य जिसके काम के हैं। हवन, अग्निहोत्र सब जगह पर गाय की महिमा है। जब हम शादी करने जाते हैं तो हमारे यहाँ गोदान कहा जाता है। हाँ, हाँ। जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं वैतरणी नदी पार गौ माता करवाती है, तो उस टाइम गोदान का महत्व है। तो हमारे जो संत थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने ज़माने के, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गाय को हर इवेंट के अंदर ऐड कर दिया। जैसे कि अगर आप घर में कोई हवन कराएंगे, हर साल 2 साल में कोई बंदा हवन या यज्ञ करवाता है, तो उसके अंदर गाय का घी चाहिए। अब वो किसी का भी घी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने गाय का घी बोला। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम गाय का घी उसको खिलाया जाता है, उसको ये गाय के घी से दीपक जला के उस टाइम रखा जाता है, ये उसकी महत्वता है। जो 16 संस्कार हैं हमारे, तो हर संस्कार में कहीं न कहीं उन्होंने गाय को जोड़ा, ऐड किया। जैसे मैंने बताया गोदान शादी के वक्त करते हैं, डेथ के वक्त भी करते हैं। तो इस तरीके से गाय हमारे लिए माँ है, और हमारे साधु संतों ने ये बताया है कि इसको मातृत्व की तरह हमें रखना है। ये कोई पशु नहीं है, और माँ की तरह ही वो हमें प्रेम देती है। हमें अच्छा बच्चा बनना है और उसको मातृत्व के भाव से देखना है। इनफैक्ट जैसे जहाँ तक मैं जानता, गौ माता, इनको राष्ट्र माता का दर्जा ये कहाँ पे इस तरह से दिया गया है? देखिए हमारा जो सनातन संस्कृति है, जितने भी वेद हैं, जो पुराण हैं, जो हमारे अभी संत हैं, राजेंद्र दास जी पूज्य, मलुक पीठ वाले महाराज जी, पथमेड़ा महाराज जी, गोपाल मणि जी महाराज जी, जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे, इन सारे लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो सारे लोग ये बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑफिशियली ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कहते भारत हैं, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, ऑफिशियली ये नहीं हुआ, बट ऐसा ऑफ़िशियली सुना नहीं हुआ है, काफ़ी और हुआ है। ऑफ़िशियली भी करने के लिए हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। गोपाल मणि जी महाराज बहुत अच्छा एक आंदोलन चला रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और लगभग 2014-15 से ये चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी आंदोलन हुआ। उसी वक्त मेरा भी टर्न अराउंड हुआ कि नहीं, गाय के लिए कुछ करना है, और इसकी वजह से फिर हम इससे जुड़े। बाकी गाय माता है ही, गौ माता राष्ट्र माता है ही। सरकार कोई चीज़ माने या ना माने, अगर सारी जनता मानने लगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप किसी को आदर्श मानने लगें, मान लीजिए भगत सिंह जी है, उनको सरकार ने कोई नहीं दिया कि ये कौन है नहीं है, बट अगर सारा यूथ उन्हें फॉलो करता है तो वो अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो गौ माता, सरकार अगर उनको राष्ट्रमाता का दर्जा देती है तो बहुत अच्छी बात है, इस दिशा में काम हो रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर वो नहीं भी करते हैं, हमारे लिए तो वो माँ है ही। और हमारे जितने हजारों हजारों जो सनातनी बंधु हैं, उन सब के लिए गौ माता राष्ट्र माता के समान ही है। माँ से ज़्यादा बढ़कर गौ माता है। मतलब एक आस्था है एक आस्था है, हमारी। बिल्कुल ये आस्था है। और मैं ये केवल मेरी आस्था नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म की आस्था है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का मूल गाय है, बट तो इसमें गाय से ही सब कुछ है।